सिखाई, मैं रोया तो रोई मेरे हंसने में, मेरे रोने में तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी जिंदगी सबका ख्याल रखने वाली माँ और उस माँ का ख्याल रखने वाले बच्चों का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन होता है। बेटे के लिए माँ बस माँ ही नहीं होती, बल्कि दोस्त भी होती है, जिससे वह जीवन की सारी उलझनों को साझा करता है। किस्मत वाले होते हैं जिनके पास माँ होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें बनावट नहीं होती। जिंदगी में एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ अपने बच्चों से ना सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्यार करती है, बल्कि अपने बच्चों को जिंदगी जीना भी सिखाती है। उन्हें रिश्तों की अहमियत भी बताती है, उन्हें अपनों से बड़ों की इज्जत करना भी सिखाती है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा तोहफा है। माँ भगवान का रूप होती है, जो अपने बच्चों से ना तो सिर्फ निस्वार्थ प्यार करती है, बल्कि उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। माँ न सिर्फ 9 महीने अपने कोख में रहकर दर्द सहकर अपने बच्चे को नया जीवन देती है, बल्कि उनकी जिंदगी साए की तरह अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ के बेहिसाब ममता को चंद शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते। यदि कुछ कर सकते हैं तो जीवन के आनंद में, उदाहरण में और धन्यवाद में अपनी माँ को याद रखिए। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसमें बस प्यार ही प्यार छुपा रहता है। एक माँ का रिश्ता अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है। माँ हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि उसके बच्चों की जिंदगी में किसी तरह का दुख ना आए। माँ की जुबान पर अपने बच्चों के लिए कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। एक कर्ज है जो हम सब पर सवार रहता है, और वो हमारी माँ का उधार है, जो जीवन पर हम सब पर उधार रहता है। एक माँ की दुआ इस संसार की सबसे बड़ी दुआ है। माँ से छोटा शब्द इस संसार में कोई नहीं, और इस शब्द के अर्थ से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। एक अच्छी माँ सबके पास होती है, पर यह जरूरी नहीं है कि एक अच्छी संतान हर माँ के पास हो। माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो, पर अपने जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान माँ से ही मिलता है। माँ वो होती है जो परिवार में किसी की भी जगह ले सकती है, पर पूरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं होता जो एक माँ की जगह ले सके। जब एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं ना, तो और खाने वाले 5 होते हैं, तो एक माँ ही होती है जो सबसे पहले बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। इस संसार में हर जगह ईश्वर का पहुंचना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ के हाथों में जादू है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन सब अपनी जननी को माँ ही बुलाते हैं। तो अपनी माँ का आदर करिए, सम्मान करिए।